नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करने वाले कलाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने यहाँ पर जो नुक्कड़ नाटक किया है, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन तक ये पहुँचा रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, निर्देशन किसका है, डायरेक्शन किसका है और साथ ही पटकथा किसकी लिखी हुई है। ये सब हम खुद लिखते हैं, साथ ही साथ पूरी टीम बैठती है, हमारी एक प्रॉपर टीम है जो इसको पूरा स्क्रिप्ट करती है। उसके बाद हम अपने डायलॉग्स और उसको फनी वे में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन काम कर रहा है आपके लिए और किसको आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खड़े होकर आपकी बातें सुन सके या आप उनको बता सके। और एक अच्छे तरीके से फनी वे में अगर चीजें किसी को समझ आ जाती है तो दैट इज अ वे। आर्ट का वही तरीका होता है, लोगों को क्रिटिसाइज करना और सही यानी कि अच्छा माध्यम है ये जनता के पास थोड़े से शब्दों में ज्यादा बातें पहुंचाना। बिल्कुल, देखिए नुक्कड़ एक ऐसा साधन है जहाँ पर लोगों को हंसी मजाक के जरिए हम कुछ ऐसी बातें बतला देते हैं जो मतलब लोगों के माइंड में बैठ जाती है। तो इसलिए हम नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी एमसीडी की चुनाव आ रही है तो इसके लिए भी हम जागरूक कर रहे हैं। एमसीडी के इलेक्शन के लिए आप लोग जागरूक कर रहे थे, लेकिन बातें तो आपने राम मंदिर की भी की, 370 की भी बातें की, वार्ड के चुनाव है, दिल्ली की बातें क्यों नहीं? दिल्ली की बातें आई तो थी, जो स्कूल खुलवाए हैं, सोलर सिस्टम जो लगे हुए हैं और इसके अलावा जो डेंगू और मलेरिया के टाइम पे जो घर घर में जाके दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, तो वो उसमें दिल्ली की बातें भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर सिर्फ एक नाटक मंडली से हैं? हम लोग नाटक मंडली से हैं। हम लोग नाटक मंडली से, लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो किसका काम है जो आपको पसंद आता है दिल्ली में? क्या एक रिपीट करेंगे? किसका काम पसंद आता है दिल्ली में? हमको बीजेपी का काम बहुत पसंद आता है, इसलिए स्वेच्छा से कर रहे हैं ये? हाँ जी बिल्कुल स्वेच्छा से कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सर हैं, आप उनसे भी बात करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। जी प्लीज। आपने ये पूरा निर्देशन, ये पूरी पटकथा लिखी है? जी, मेरा नाम विकास वर्मा है, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, भजनपुरा से। और ये सब मेरी टीम है, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट हैं। अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो यहाँ की चीज़ों को भी बाकायदा समझते होंगे। यहाँ की समस्या क्या समझ आती है आपको? यहाँ की समस्या ये समझ आती है कि यहाँ पर जो आनी चाहिए ना वो बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए, बस मेरा यही कहना है, उससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। कौन आ सकता है यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी कौन आएगा? यहाँ पर यहाँ पे सरकार बननी है रेखा रानी जी की। बीजेपी ने एमसीडी में 15 सालों से कोई काम नहीं किया और आज तक हम देखते आ रहे हैं, कोई भी यहाँ का जो विधायक रहा है, हमने हमारी गली मोहल्ले देखिए, सारे सड़कें टूटी पड़ी है, किसी ने आज तक कोई काम नहीं करा। हमारे 15 साल हो गए एमसीडी में बीजेपी को दिए। हमारे रोड देख लो, गली मोहल्ले देख लो, हमें ये नहीं पता हमारे यहाँ का विधायक कौन है। ये वोट के समय तो सब घर पे आते हैं, जब जीत जाते हैं। समस्याओं की बात करते हैं तो क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या थोड़ी समस्या है यहाँ पे। यहाँ की सड़कें देखिए, गलियाँ देखे, पहाड़ देखे, कूड़े के लग रहे हैं। अगर ना चाहते हुए अगर ऐसा बीजेपी जीतती है, 5 पुस्ता पूरा का पूरा पहाड़ बना दिया जाएगा। ये कूड़े से 5 पुस्ता जो है, ये बीजेपी अगर यहाँ से सरकार बनाती है तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया ठेका और ये कूड़े का पहाड़ बनने जा रहा है। ये हमारा 5 पुस्ता ही जो आपको 3 कूड़े के पहाड़ दे रखे हैं, एक और बन जाएगा ऐसा? हाँ, एक और बनेगा यहाँ पे 5 पुस्ते पे। हाँ, अगर ये बीजेपी जीत गई तो। प्लांट लगाए जा रहे हैं, कूड़े को हटाने के बाद भी तो की जा रही है। कुछ भी प्लांट नहीं लग रहे, कोई प्लांट नहीं है। अच्छा। कोई भी नहीं है। अभी 15 सालों से कूड़ा नहीं उठा पाए, अब जाके मशीनें लगा रहे। जब से क्या कर रहे थे 15 साल से, क्या घर में सो रहे थे? क्यों काम नहीं करा? कौन आ रहा है इस बार? रेखा रानी जी आ रहे, केजरीवाल की सरकार बन रही है हमारे 230 वार्ड से। सपने नहीं है भाई, सपने नहीं है, सच है। कौन कह रहा है? अरे भाई साहब रुको, अरे बोल करके जाना नहीं है, जवाब देना है। आप बताइए सपने क्यों? इनके सपने सपने हैं, कहाँ से आ रही है आम आदमी पार्टी? 2 बार आके क्या कर दिया? कुछ नहीं हो रहा। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी आएगी। तो देखिए यहाँ पर जनता का जोश आई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी को लेकर के लोगों में उत्साह है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो यहाँ पर जीत करके आएगी और समस्याओं से निदान भी दिलाएगी।